पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि इकुमा कुछ ना कुछ कर जिंदा बच जाता है और ताकुमी के साथ आयरन फोर्ट्रेस की तरफ चल पड़ता है, पर वहाँ के लोग उसकी हालात की वजह से उसे स्वीकार नहीं करते और इकुमा को ट्रेन के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन इकुमा फिर भी उनकी जान बचाता है कावाने से बचकर निकलने में और मुंह में उसे जबरदस्ती उठाकर ट्रेन में वापस ले आती है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ मुंह में कुरिसु और बाकियों को समझाती है कि वो दोनों कावाने नहीं है बल्कि कावानेरी हैं। हाँ, मतलब कावाने और इंसान के बीच के लोग। और मुंह में वापस अपने कपड़ों को ऊपर कर लेती है, बट कुरुसु कहता है कि मुझे बस यही पता लगा कि तुम लोग इंसान नहीं हो और उन पर बंदूक से निशाना रख देता है। और मुम्मे को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहती है अगर तुम मेरे दुश्मन हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और कुरुसु पर एक कंचे से अटैक करती है जिसकी रफ्तार एक बुलेट जैसी होती है, बट कुरुसु उसे अपनी बंदूक से रोक देता है और कहता है कावाने इंसानियत के दुश्मन है। और मुम्मे को भी इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों शायद लड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन लेडी आई में वहां पर आ जाती हैं और कहती हैं अगर ये दोनों वहां पर नहीं होते तो हम सब कब के मर चुके होते। पर कुरुसु बात नहीं मानता और कहता है मैं कावाने को यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। और इकुमा कहता है वो सही कह रहा है और वहां से जाने लगता है, पर मुंह में उसकी एंट्रेंस में खड़ी उसकी पेट में लात मारकर उसे वहीं पेल देती है और कहती है तुम एक कावानेरी हो, तुम्हारा शरीर कावाने का होगा लेकिन तुम्हारा दिमाग अब भी इंसान का है। और मुंह में फिर आया में से कहती है ये टीन की डब्बी कोंगाकू तक जाएगी ना। और लेडी आया में हाँ कहती है और कोंगाकू जो है वो शोगुन की सबसे शक्तिशाली जगह है। और मुंह में कहती है अगर हम वहीं जा रहे हैं तो मुझे भी साथ में ले जाओ, ये करो और मैं वादा करती हूँ कि हम यही वाले हिस्से में रहेंगे। और इकुमा मुंह में को कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन मुंह में इकुमा के सबसे गलत जगह लात मारकर उसे गिरा देती है और उसका गिरने के बाद भी उस पर एक और अटैक करती है और इकुमा वहीं पर बेहोश हो जाता है। और बाकियों को कहती है वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरी बात मानते हो या नहीं। और सीन यहाँ पर स्किप होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग आयरन फोर्ट्रेस को ठीक करने में लगे हैं और ट्रेन के अंदर काजिका सभी लोगों को खाना बांट रही है और हर एक बंदे को वो एक एक ही मिल रहा था कम सप्लाई होने के कारण। और काजिका एक औरत को चुपके से वो दो दे देती है और कहती है कि आपके होने वाले बच्चे के लिए। हाँ, मतलब वो औरत पेट से थी। और यहाँ कुरुसु और किबी तो काम कर रहे होते हैं और काजिका वहाँ उनको खाना देने आ जाती है। और जब कुरुसु खाने को उठाने ही लगता है काजिका उस पर गुस्सा हो जाती है कि वो सब कुछ गंदे हाथों से ही कर रहा है, पर कुरुसु कहता है ये मेरा शरीर है और काजिका कहती है ये वो शरीर है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था और कुरुसु को चुप करवा देती है। और यहाँ हम इकुमा को देखते हैं जो फिर से अपने पास्ट के सपने देख रहा है और जब इकुमा की उस डरावने सपने से आंखें खुलती है वो अपने सामने मुंह को देखता है और मुंह से कहती है तुम्हारे घाव ठीक हो गए हैं ना। और कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि कावाने का शरीर अपने आप को जल्दी हील कर लेता है। और बैठा हुआ इकुमा मुंह में से पूछता है कि तुमने कहा था तुम कोंगाकू की ओर जा रही हो। और मुंह में कहती है हाँ, मैंने अपने भाई से वादा किया था। मैं तुम्हें डिटेल में तो नहीं बता सकती लेकिन मैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन पर हूँ। और क्या तुम भी इंटरेस्टेड हो कोंगाकू में? और इकुमा कहता है वो सबसे ज्यादा आगे हैं कावाने की रिसर्च में, इसीलिए वो शायद कावाने की वायरस के बारे में कुछ कर पाएंगे। और मुंह को बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी कहानी पर बिल्कुल यकीन करने लगा हूँ, पर अगर मैं इस जगह पर 3 दिन तक बंद रहा और मेरा दिमाग फिर भी इंसान का रहा तो ये साफ हो जाएगा। और मुंह कहती है फिर ये डिसाइडेड है कि तुम मेरे साथ हो और तुम मेरा कवच हो। और उसे बताती है कि तुम्हें पता है जब मैं ज्यादा देर तक लड़ती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, इसलिए मुझे एक चलता फिरता कवच चाहिए। और वैसे भी अगर तुम्हें कावाने ने काट भी लिया क्या ही फर्क पड़ेगा। और इकुमा इस बात पर गुस्सा होता हुआ खड़ा होता है पर मुंह से पंच मारकर फिर से वहीं गिरा देती है और उसे कहती है खड़े हो, हम वापस शुरू करने वाले हैं। और इकुमा कहता है क्या शुरू करने वाले हैं? और मुंह कहती है बेशक हम ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं, तुम्हारी ये स्टेट में तुम कवच के काम के भी नहीं हो। और फिर से इकुमा को मारने लगती है और यहाँ पर तो इकुमा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक बड़ा लेडी आई में से बहस रहा होता है कि आखिर तुमने कावाने को अंदर कैसे आने दिया, उन दोनों को कभी बाहर फेंको। पर लेडी आई में नहीं मानती और कहती है कि उन्होंने हमारी जान बचाई है और साथ में उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। पर वो सभी बुढ़ाऊ नहीं मान रहे होते और कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि कावाने अपने वादे रखेंगे? पर एक प्रॉब्लम के चलते हुए दूसरी प्रॉब्लम भी वहां आ जाती है। काफी ज्यादा लोग लेडी आयमे के सामने आके बैठ जाते हैं और कहते हैं प्लीज ट्रेन को रोको, हम सब एक फ्यूनरल रखना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए प्रे करने के लिए। क्या तुम सच में ये चाहती हो कि वो सब लोग स्वर्ग में ना जाएं? और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मुमे और इकुमा को जो कि काफी हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, पर काफी ज्यादा मैच लड़ने के बावजूद भी इकुमा मुमे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और मुमे कहती है हाँ, मैं कितनी बार बताऊं तुम्हें घूमना है और ऐसे डाक 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 मारना है। और इकुमा कहता है तुम्हारे समझाने का तरीका बेकार है। और मुमे कहती है बस भी करो, मैंने तो अभी अपनी लिमिट भी नहीं उतारी और तुम्हारे पहले से ऐसे हालात हैं। और इकुमा उससे पूछता है तुम्हारे गले में ये चीज क्या है? और वो कहती है ये वैसी ही चीज है जैसी तुम्हारे गले में है, बस फर्क ये है कि अगर मैंने अपनी वाली उतारी तो मैं अपने पूरे पोटेंशियल से लड़ सकती हूँ। पर कुछ टाइम के बाद वो कर्ज बढ़ जाता है और मुझे काफी ज्यादा थकावट महसूस होने लगती है और अचानक ही मुंह में काफी ज्यादा अजीब हरकत करती है
और कापने का नाम लेकर ट्रेन के उस हिस्से से दूसरे हिस्से में चली जाती है और सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी उस प्रेग्नेंट औरत को सता रहा होता है, ये कहकर कि मैंने देखा तुम्हें 2 मिले हैं। पर मुंह में अपनी तलवार लेकर वहाँ पर आ जाती है और सभी लोग उससे डरने लगते हैं और मुंह में इधर उधर देखते हुए कहती है कि मैंने पक्का उसे यहीं पर महसूस किया था। और इकुमा उसे लेने आ जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुमने वादा किया था तुम वहीं पर रहोगी। और वो दोनों बहस ही रहे होते हैं कि कुरुसु वहाँ पर आ जाता है अपनी गन के साथ और उन्हें कहता है इंसानी खून की प्यास लग रही है क्या। पर इकुमा कहता है रुक जाओ, मैं मुंह को अपने साथ ले जा रहा हूँ वापस। और कुरुसु उस गन को चलाने ही वाला होता है कि लेडी आइमे और वहीं कुछ बुढ़ाऊ उनके साथ वहाँ पर आ जाते हैं और लेडी आइमे कहती है तुमने मुझे वादा किया था मुंह में। पर मुंह में उस बात से चिढ़ते हुए कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो तुम फिर भी नहीं समझोगी। और बाकी सभी लोग लेडी आइमे को भड़काने लगते हैं कि इनका अपने को बाहर फेंको और मुंह में भी उन्हें चिढ़ाते हुए कहती है कोशिश कर लो। और उन सबकी बहस चल ही रही होती है कि सामने गेट से एक बंदा आता है और कहता है कि मेरे पास एक बुरी न्यूज़ है, जिन वाटर टैंक को हमने जोड़ा था वो फिर से लीक कर रहे हैं, मतलब हमारा अगले स्टेशन पर पहुंचना नामुमकिन है। और यहाँ पर सीन शाम के टाइम पर स्किप होता है और हम देखते हैं कि आयरन फोर्ट्रेस को एक वाटर टैंक के पास रोका जाता है ताकि वो पानी इकट्ठा कर पाए। उसे रोकने के बाद सभी गार्ड्स छत पर चढ़ जाते हैं और चेक करते हैं कि उनके आसपास खाबने हैं या नहीं। और कुरुसु लेडी आइमे को बताता है कि हमारे आसपास कोई भी खाबने नहीं है। और लेडी आइमे अपने सामने खड़े आदमी को पूछती है कि वाटर टैंक को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा। और वो आदमी कहता है शायद कल तक हो जाए और तब तक के लिए हम ध्यान रखने वालों की ड्यूटीज को शिफ्ट में रख सकते हैं। और वैसे भी ट्रेन रुकी गई है तो वो लोग फ्यूनरल भी रख सकते हैं। और कहती है वैसे मुझे भी अपने फादर के लिए विश करनी है। और कुरुसु उस बात पर मान जाता है। और अगला ही सीन हम ये देखते हैं कि जहाँ पर सभी लोग फ्यूनरल मना रहे हैं और गार्ड्स अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और कुरुसु भी अपने पूरे गार्ड में होता है और साथ ही साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है या उसके जैसा ही कुछ। और हमें वही प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा तकलीफ में थी। और लेडी आइमे का ध्यान पड़ता है कुछ लोगों की तरफ जो इकुमा और मुमे के लिए कोई साजिश रच रहे थे। और सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सुकारी होता है और उसका पार्टनर प्रे करने के चक्कर में अपना काम नहीं कर रहा होता और वो काम अकेले बंदे का है भी नहीं था, जिसकी वजह से सुकारी वो अकेला नहीं कर पाता। पर युकिना वहाँ पर आ जाती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और उसकी हेल्प करने लगती है। और सुकारी उससे पूछते हैं क्या तुमने भी कोई खोया है क्या। और युकिना कहती है हाँ मेरा टीचर। तो सुकारी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि कितना कर करीबी था तुमसे वो टीचर। और युकिना कहती है मुझे तुमसे घिन आती है। और सुकारी हंसते हुए कहता है इस तरह का ही बंदा हूँ मैं। और वो दोनों बेहसते काम करते रहते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हम मुमे और इकुमा को देखते हैं जो कि अभी भी ट्रेन में ही बैठे हैं। और मुमे से पूछती है तुम प्रे नहीं करने वाले क्या। और इकुमा से बताता है मैंने अपनी फैमिली को सालों पहले गवा दिया था। और मुमे कहती है मेरी तरह ये काफी कॉमन स्टोरी है, अपनी फैमिली काबने से खो देना। और मुमे से पूछती है तुम्हारे राइट हैंड में क्या है। और इकुमा अपना हाथ दिखाते हुए कहता है ये तो बस एक पत्थर है जो मुझे एक रिवर के पास मिला था जब मैं अपनी बहन के साथ था। और मैंने उसे बोला भी था वो दोनों रख सकती है, पर उसने कहा हम दोनों एक एक रखेंगे ताकि ये एक गुड लक शाम बन जाए। हाँ वो चीज 5 साल पहले हुई थी। काबने ने हमारे स्टेशन पर हमला कर दिया था, सभी बड़े लोग डर के मारे भाग गए, हम अकेले रह गए थे। पर मेरी सिस्टर को एक काबने ने पकड़ लिया था। पर तुम्हें क्या लगता है उसके बेवकूफ बड़े भाई ने क्या किया, वो वहाँ से भाग गया ये बहाना लगाकर कि वो किसी की मदद लेके आएगा। पर जब मैं वापस आया मेरी बहन जमीन में लेटी थी और एक काबने बनने वाली थी और मैं उसके पास बैठकर बार बार माफी मांगता रहा, पर उस सबका कोई फायदा नहीं था और मुझे अपनी बहन को सुसाइड बैग से मारना पड़ा। मुझे तब भागना नहीं चाहिए था, लेकिन अब फायदा ही क्या है, मेरी बहन वापस तो नहीं आ सकती। और मुमी अपनी जगह से उठकर कहती है कि ये काफी कॉमन कहानी है कि कमजोर मर जाते हैं और शक्तिशाली जिंदा रह जाते हैं। और हम ट्रेन के बाहर काफी ज्यादा लोगों को देखते हैं जो कि उन दोनों पर हमला करने के लिए आए हैं। पर लेडी आइमे वहां पर आ जाती है और उन्हें कहती है कि उन दोनों ने हमारी जान बचाई है फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। पर उनमें से कोई भी नहीं मानता और कहते हैं कि वो काबने हैं। और लेडी आइमे ट्रेन के अंदर आती हैं जहाँ पर मुमे और इकुमा थे। और मुमे आयामे से कहती है तुम्हारे दोस्त कुछ ज्यादा ही नहीं भटक रहे, जो कि इशारा था बाहर खड़े लोगों की ओर। और मुमे कहती है ठीक है लड़ना है तो आ जाओ। और ट्रेन से बाहर छलांग मारकर सीधे उन लोगों के पास पहुंचती है। और इकुमा दूर से कहता है मुमे इन्हें भड़काओ मत। और वो सभी आदमी मुमे को घेर कर चिल्लाने लगते हैं देखा मैंने कहा था ना काबने हमारे दुश्मन है। और लेडी आइमे ट्रेन के ऊपर से चिल्लाती है बस वहीं पर रुक जाओ। और उसी वजह से मुमे की उस लड़ाई से सीरियसनेस चली जाती है और वो वहां से चली जाती है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो कि प्रे कर रही थी। और हमें देखने को मिलता है उसके साथ कुछ तो गलत है। हाँ वो काबने बनने वाली थी और इस बात का अंदाजा उसे भी था, पर वो अपने होने वाले बच्चे के लिए रो रही थी। और इस बात को सोचकर वो काफी ज्यादा दुखी होती है कि वो उसे नहीं बचा पाएंगी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर मुमे भी आ जाती है और सभी सोल्जर्स उस पर गोलियां खड़ी करने लगते हैं। और मुमे परेशान होकर बोलती है ये लोग भी वैसे ही है, मैं यहाँ पर लड़ने थोड़ी ना आई। और मुमे काजिका के पास जाकर बोलती है क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। पर काजिका के पास जो एक बच्चा था वो रोने लगता है और काजिका उसे चुप कराने के लिए अपनी गोद में ले लेती है। और मुमे उस बच्चे के पास आती है और फनी फनी चेहरे बनाकर उसे वापस चुप करवा देती है। और वो बच्चा फनी फनी चेहरे देखकर हंसने लगता है और काजिका इस चीज को देखती रहती है। और मुमे काजिका को कहती है देखा मैंने इसे हंसा दिया।
और दूसरी तरफ हम इकुमा को देखते हैं जिसे लेडी आयमे कहती है, इकुमा मुझे याद है तुमने मेरे फादर को कहा था कि कभी भी गलत टारगेट पर निशाना मत करो। और ये कहते हुए वो इकुमा के सामने एक छोटी तलवार करती है और इकुमा पर अटैक कर देती है, जिसे इकुमा रोक तो लेता है। और लेडी आयमे इकुमा से पूछती है क्या काबानेरी हमारी दुश्मन है या दोस्त, क्योंकि सभी लोगों की जिंदगी मेरे ऊपर दांव करती है, तो ये जानना भी मेरा ही फर्ज है। और इकुमा उस खंजर को अपने दिल में जाने से रोके रखता है। और आयमे उससे पूछती है कि आखिर तुम अपने दूसरे हाथ से मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, और आखिर तुम मुझे काटने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। लेकिन इकुमा उससे कहता है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं कभी भी नहीं भागूंगा। मैं खुद को बचाने के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। और नीचे खड़े लोग भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन इकुमा फिर भी नहीं रुकता और कहता है मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए जिंदा हूँ, और वो है हर एक काबाने को मारने के लिए। और ये बात सुनने के बाद लेडी आयमे भी अपने खंजर को वापस रख लेती हैं और बाकी नीचे खड़े सभी लोगों को कहती हैं अब तो तुम सबको खुशी मिल गई होगी, और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि ये आदमी हमारा दुश्मन है तो वो इंसान यहाँ पर खुद आके चेक कर सकता है। लेकिन वो सभी लोग वहां से जाने लगते हैं और इकुमा ये देखकर काफी सरप्राइज होता है। और इकुमा और आयामे ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ लेडी आयमे इकुमा से माफी मांगती है उसे ऐसे टेस्ट करने के लिए। पर आयामे इस बात पर कंफ्यूज थी कि आखिर तुमने ब्लेड को हाथ से क्यों पकड़ लिया, तुम मेरा हाथ भी पकड़ सकते थे वैसे। पर इकुमा थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि मैं अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ही टाइम हुआ है कि मैं ऐसा बन चुका हूँ और मुझे डर था कि मैं आपको चोट ना पहुंचा दूं। और लेडी आयमे थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है कि तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी और अपने बारे में ज्यादा चिंता करो। और ये कहकर वहां से जाने लगती है। और इकुमा को ना जाने क्यों काफी ज्यादा दर्द महसूस होती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और ये देखते हुए लेडी आयमे चिंता में उसके पास जाती है और देखते हैं कि उसके हाथ से खून बह रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुंह में बच्चों के साथ खेल रही होती है, और जो लेडीज का ग्रुप था वो सब भी अब मुंह में से नहीं घबराती। और इतना हंसना खेलने के बाद मुंह में कहती है कि मुझे अब भूख लग रही है, और काजिका उसे सूप ऑफर करती है। पर मुंह में उसके पास आते हुए कहती है नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बस खून दे दो। और बाकियों की उसकी बात समझ नहीं आती, तो इसलिए वो फिर से कहती है मुझे खून दे दो, हाँ वही लाल कलर की चीज। और काजिका डरते हुए कहती है पर तुम तो काबानेरी हो, पर मुंह में कहती है मैं आधी काबाने हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेडी आयमे इकुमा का ध्यान रख रही है, और इकुमा थोड़ी सी अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें अजीब और लाल कलर की हैं। और दूसरी तरफ सभी औरतें मुंह में को गालियां निकाल रही होती हैं और उसके ऊपर चीजें फेंकने लगती हैं, जो कि मुंह में काफी आसानी से डोज करती है और उनके पास आने लगती है, ये कहकर कि ये मेरी गलती नहीं है कि मुझे भूख लग रही है। और दूसरी तरफ लेडी आयमे इकुमा के लिए एक साफ कपड़ा तैयार कर रहे होते हैं जिससे वो उसकी इंजरी को बांध सके। पर उसके पीछे ही हम इकुमा को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी होश में नहीं था और लेडी आयमे पर अटैक करने वाला था। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जहाँ पर मुंह में थी उसी जगह एक काबाने आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही प्रेग्नेंट लेडी थी। और मुंह में ये देखकर अपने गले से रिबन को उतार लेती है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन काजिका उस लेडी को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो मुंह में को रुकने के लिए कहती है, लेकिन मुंह में बिना किसी के सुने उस प्रेग्नेंट लेडी को मार देती है, जो कि वैसे भी मारी जा चुकी थी एक काबाने बनने के कारण। और वहाँ सभी लोग ये देखकर मुंह में से काफी ज्यादा डरने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इकुमा ने लेडी आयमे पर अटैक कर दिया है और अपने दांत उनके पास लाकर उन्हें खाने ही वाला है। और उसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है। मुझे भी क्लिफ हैंगर पर एपिसोड एंड करना पसंद नहीं, लेकिन कर ही कर सकते हैं। यानी बस मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। मिलते हैं अगली बार। फॉर नाउ बाय, गुड बाय, sayonara, जाना।